कविता की माँ उसे हर रोज घर के अंदर बंद करके ही बाहर निकलती थी। जब मैं कविता के घर पर गई तो बाहर से ताला लगा हुआ था और मुझे अंदर से कविता की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कविता के साथ कोई वो कर रहा हो। मैं सोच रही थी कि अगर ताला बाहर से लगा हुआ है तो फिर कविता की आवाज़ अंदर से कैसे आ रही है। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि आखिर बात क्या है। तभी मैंने देखा कि कविता की माँ मेरे तरफ गुस्से से देखती हुई आ रही थी, तो मैंने उन्हें हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की और एक रोमांटिक कहानी में। दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फिर कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। मैं एक हाई स्कूल की टीचर हूँ। मैं विद्यार्थियों को गणित विषय पढ़ाती हूँ। मैं विद्यालय में करीबन 4 साल से पढ़ा रही हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना मेरे जीवन की सबसे यादगार पलों में से एक है। यह बात करीब 1.5 साल पहले की है। कविता मेरी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। कविता हर विषय में होशियार थी। सब लड़के लड़कियां उसे बहुत ही होनहार समझते थे। कविता जब क्लास में पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कविता को भी पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। कविता हमेशा मुझसे कहती थी कि मैम, मुझे कुछ बनना है, क्योंकि मेरे घर वालों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं कविता से कहती थी, कविता, तुम मन लगाकर पढ़ोगी तो तुम ज़रूर कामयाब होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सिर्फ 2 महीने का ही समय बाकी था, पर अचानक से कविता स्कूल में कम ही आने लगी थी। कभी कभी तो कविता दोपहर को घर चली जाती थी। मुझे ये कविता का ऐसा बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि जिस लड़की को स्कूल आना जाना इतना पसंद था, इतनी होशियार लड़की आखिर एकदम से बदल कैसे गई। उस वक्त मेरे पीछे भी स्कूल के बहुत काम थे, तो इसीलिए मैं भी कविता पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन मैंने कविता की क्लोज फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके पूछ ही लिया कि आखिर क्या कारण है, कविता ऐसा क्यों कर रही है, कैसे वो इतनी बदल गई है। तभी मुझे कविता के दोस्त ने सब बताना शुरू कर दिया। बात यह है मैम कि कविता को किसी ने वो वाला काम करने के लिए बहुत सारे मैसेज भेज दिए हैं। कविता को हर तरह से वो शख्स कविता को बहुत ही परेशान कर रहा था। कविता जब स्कूल आती थी तब वो भी कविता के पीछे पीछे चला आता था, और पता नहीं मैम, उसे कविता का नंबर कैसे पता चला। अगर कविता उसका नंबर ब्लॉक भी कर देती है तो वो किसी दूसरे नंबर से फ़ोन करता है। उसने कविता को बहुत ही परेशान करके रखा है, और कविता की माँ उसे ही सब में कविता को जिम्मेदार मानती है, इसीलिए कविता ऐसा करने लगी है। फिर मैंने कविता के दोस्तों से कहा, ऐसा था तो कविता ने मुझे बताना चाहिए था। फिर कविता के दोस्त ने कहा, दरअसल गलती थोड़ी सी कविता की भी है मैम, कविता भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। मैंने कविता के फ्रेंड से पूछा, उस लड़के का नाम क्या है। तभी कविता के फ्रेंड ने उसका नाम अखिल सिंह बताया। फिर मैंने कविता के फ़ोन पर कॉल की और कविता से कहा, कविता, मुझे तुम्हारे फ्रेंड ने सब कुछ बता दिया है, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखो कविता, तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अखिल को हम दोनों मिलकर सबक सिखाएंगे। बस तुम डरो मत और मुझे सब बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ है। तभी मुझे कविता ने बताना शुरू कर दिया। कविता ने कहा, मैम, मैं बस उसे अपना दोस्त मानती थी, पर उसने मुझे एक दिन प्रपोज भी किया और कहा, अगर तुमने मुझे ना कहा तो मैं कुछ भी कर लूँगा, इसीलिए मुझे हाँ करनी पड़ी। पर मुझे क्या पता था मैम कि वो मुझे बस वो करने के लिए ही फंसा रहा था। पर मैं उसे हमेशा मना कर देती थी, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों की इज्जत का ख्याल था। मैं अपने घर वालों को किसी भी तरह का दुख नहीं देना चाहती थी। एक दिन मैंने अखिल से कह दिया कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन अखिल मुझे कह रहा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ हमारे बारे में बता दूंगा, और हमारी जो भी वो करने वाली बातें हैं वो सब मैंने कॉल रिकॉर्डिंग करके रखी है। सब बातें तुम्हारे घर वालों के सामने आएंगी। अब आप ही बताइए मैम, मेरा मन कैसे पढ़ाई में लगेगा। मैं कविता की आवाज़ का दर्द साफ समझ रही थी। कविता अब कैसे इस मुश्किल घड़ी में से बाहर निकलेंगी, यही मैं सोच रही थी।
तभी मैंने कविता से कहा, कल मैं तुम्हारे घर पर आती हूँ। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और मैं कविता के घर पर गई। मैंने देखा कि कविता का घर बाहर से बंद था। तभी कविता की माँ आई और मुझे कहने लगी, आप कौन है, क्या काम है? मैंने कहा, मैं कविता की टीचर हूँ और कविता से मिलने आई हूँ। तभी कविता की माँ ने मुझे कविता से मिलने के लिए मना कर रही थी। मैंने कहा, देखिए, मुझे उसे एक बार मिल लेने दीजिए, मैं उसका सारा टेंशन दूर कर दूंगी। आप बस एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए। और आखिर कविता की माँ ने मुझे कविता को मिलने की इजाज़त दे दी। जब मैं कविता के पास गई तो कविता बहुत ही परेशानी में बैठी हुई थी। मुझे देखकर कविता के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक छा गई। मैंने कविता से कहा, कविता, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अखिल को निकाल दूंगी। तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात बताओ, तुमने उसके साथ वो सब तो नहीं किया था ना कविता? तभी कविता ने कहा, पता है मैम, उसने मुझे एक दिन उसके घर पर बुलाया था और मेरे साथ वो सब करने की रिक्वेस्ट करने लगा। मेरा हाथ उसने उसके गन्ने पर भी रखा था, पर मैंने झट से अपना हाथ हटाया और वहां से चली आई। और तब से मुझे अखिल ने परेशान करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, आज के बाद अखिल तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसका पता लगाकर अपने भाई को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया है। मेरा भाई अब उसे अच्छा सबक सिखाएगा। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो मैं अभी मेरे भाई को फ़ोन लगाकर पूछती हूँ। तभी मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया और कहा, उधर से वीडियो कॉल करो। मेरे भाई ने वीडियो कॉल करके अखिल का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। अखिल की आंखों में से आंसू बह रहे थे और वो कह रहा था, आज के बाद मैं कविता को कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तभी मैंने अखिल से कहा, अगर तुम आज के बाद फिर से नज़र आए तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या होगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। पर अब कविता के चेहरे की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस दिन से कविता रोज़ स्कूल आने लगी। अब अखिल भी उसकी ज़िंदगी से चला गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।